In my culture, death is not the end. हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और कल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले आओ इस पे बात कर लेते हैं कि वाई वकांडा फॉरएवर इज वर्थ वॉचिंग। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सर चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद ये मूवी वो तो नहीं रही जो ये कभी बनने वाली थी। वहीं उनकी डेथ अब इस मूवी को मूवी नहीं बल्कि एक रेलिक बना दिया है। कहा जाता है ना कि कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं रह जाती, वो किसी की यादों की एक निशानी बन के रह जाती है। बट यही चीज़ इस मूवी के प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट डाली होगी, क्योंकि चैडविक के जाने के बाद इस मूवी को एक सीक्वल से ज़्यादा कुछ बनना होगा। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि ये मूवी किस तरह अपने प्लस पॉइंट्स पे एक्ट कर सकती है। मैग्निफिसेंट म्यूजिक। हम जानते हैं कि ब्लैक पैंथर के प्रोजेक्ट्स अपने म्यूजिक और बीजीएम के लिए जाना जाता है। वो एथनिसिटी, कल्चरल ट्यून्स जो इसकी पहली मूवी में थी वो इस बार भी फीचर होगी, जो कि एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करती है ऑडियंस के मन में। ब्लैक पैंथर मूवी सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं होती, वो एक अलग दुनिया दिखाती है। अलग लोग, उनकी संस्कृति एंड म्यूजिक किसी भी कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। द लॉस ऑफ अ किंग। ये मूवी का प्लॉट थ्रू आउट दी मूवी हमें हमेशा फील करवाते रह सकता है कि हमने एमसीयू में क्या खोया है। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक नेशन के लिए उसका राजा बहुत मायने रखता है, और एक राजा का ना होना उसकी प्रजा को अनाथ बना देती है, हेल्पलेस, जो अब बस एक फेज ऑफ ग्रीफ, पेन और ट्रांजिशन से गुजर रहे हों। बट वहीं इस मूवी में देखना यह भी दिलचस्प है कि वकांडा ने तचाला के पिता तचाका को भी खोया था, बट उनके देहांत से ज्यादा ग्रीफ किंग तचाला के वक्त क्यों है। और इसका रीजन मूवी में चाहे जो भी दिखाएं, इट विल ग्रेटली अफेक्ट each and every characters of the movie. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. एंड असेंडेंसी टू पावर। ये मूवी जितनी इमोशनल और इम्पॉर्टेंट है उतनी ही पॉलिटिकल भी है। वकांडा एक नेशन है, एक नेशन जिसे चलना है, चाहे उसके इतिहास में लोग आएं या जाएं। एक राज्य आपके बलिदानों के बाद भी आपका संपूर्ण समर्पण मांगता है। तो इन दुखद घड़ियों में भी जब वकांडा ना ही सिर्फ अपना राजा बल्कि अपना रखवाला भी खो चुका है, तब भी किसी ना किसी को वकांडा के शासन और सुरक्षा को संभालना ही होगा। और हम एक नए रूलर का राइज देखेंगे जो कि क्वीन रेमोंडा होगी, a mother figure more powerful to represent motherhood with strong character. The introduction of a god, the ruler, the leader, the कुकुल कान नेमर। ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर से ज्यादा लोग किसी और पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये मूवी इसका इंट्रो प्रोजेक्ट होने के बाद भी नेमर ये नाम कॉमिक में जितना बड़ा है, तेनोक को वो नाम मूवी में जीना होगा। साथ ही वकांडा का एक फॉर्मिडेबल एनिमी के साथ साथ एक ग्रेट लीडर और एक एबल पॉलिटिशियन होने का भी गुण नेमर में दिखाया गया है, ऐसा खुद डायरेक्टर रायन कुगलर ने भी कहा है। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। अ जर्नी ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। तो इन सब बातों के अलावा जो इस मूवी की प्लॉट होगी वो कहीं ना कहीं जनरल एमसीयू मूवी के टोन से बिल्कुल अलग होगी। ये मूवी बस एक राइवलरी की मूवी नहीं होनी चाहिए, इस मूवी में सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, और ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है, जहां हम लॉस, ग्रीफ और रिवेंज से होते हुए एक्सेप्टेंस तक पहुंचे। कॉज एट द एंड एवरीवन एंड एवरी कैरेक्टर मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि अतीत को स्वीकार करके छोड़े बिना हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। दिस मूवी शुड लिव अप टू इट्स नेम, दिस मूवी शुड अपहोल्ड द नेम ऑफ द किंग, दिस मूवी शुड बी एच्ड इन द फेबल्स ऑफ एमसीयू। वकांडा फॉरएवर।